हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं यार ऑल्टरनेटिंग करंट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। ओके तो अगर यार उस कॉन्सेप्ट से डिपेंडेंट कोई भी न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है तो हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके जल्दी से देख लेते हैं। जो यार टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मैंने सीरीज स्टार्ट किया उसको आप देखते रहेंगे। कॉन्सेप्ट पर्पज से पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक तो लाजमी है क्योंकि इससे आपको इजी अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सीखने को मिलने वाला है। ओके सो दोनों बेनिफिट आपके पास है, आपने बस लेने हैं यार और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को फोड़ के आना है। ओके सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो। इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से अप्रोच जल्दी से आप सॉल्व करके आएंगे। ओके सो लेट्स सी। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है देयर इज ए अल्टरनेटिंग करंट व्हिच इज गिवन एज। ओके व्हाट इज दैट अल्टरनेटिंग करंट आपको दे रखी है I इज इक्वल टू I1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है। तो यार ये आपको ना दे रखी है, गिवन है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ये। उसने बोला I इज इक्वल टू I1, यानी चूंकि हम एसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले आप समझ लो कि ये जो फंक्शन है इसको किस तरीके से आप रीड करने वाले हो। ओके फंक्शन को अंडरस्टैंड करना दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके सो जब भी कभी कॉम्बिनेशन गिवन होता है आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन एसी की क्या होती है, आपको पता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना ऑल्टरनेटिंग करंट की। सो दिस इज योर एसी करंट। ओके तो ये इसकी पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये साइन फंक्शन है, मतलब साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग करंट है ये जो एसी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यार दिस अल्टरनेटिंग करंट जो गिवन है क्वेश्चन में, ये दो एसी का कॉम्बिनेशन है। दिस इज योर फर्स्ट एसी, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकंड एसी। ये दो एसी का कॉम्बिनेशन आप बहुत क्लियरली ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट, यानी रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो चूंकि बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन हैविंग टू इंडिपेंडेंट अलग अलग दो एसी का कॉम्बिनेशन है, सो आपने डायरेक्ट नहीं निकाल सकती है। सिंगल एसी होती थी देखो तो आप आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट निकालते थे I0 बाय रूट 2 से, इसकी पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, ये आप सबको पता होगा। लेकिन जब कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो भाई उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना उसी को आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे डायरेक्ट हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज बहुत टाइम लगने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो फंडामेंटली एनालिटिकल वे में। लेकिन डायरेक्ट कैसे अप्रोच करना है देखो ध्यान से। तो बस याद क्या रखना है सर, हमें कैसे पता चलेगा, जब भी कॉम्बिनेशन गिवन होगा एसी का, दो एसी हो तीन एसी हो, तो हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यू हैव टू राइट डाउन I RMS इज इक्वल टू टेक अंडर रूट, ठीक है। फिर जो फर्स्ट एसी है उसकी पीक वैल्यू लो, ये रही, ठीक है भाई, इसकी पीक वैल्यू यही होगी ना, साइन का कोएफिशिएंट जो भी होगा है ना वो ले लेंगे और डिवाइड में अंडर रूट 2 से डिवाइड करने के बाद उसको स्क्वायर करेंगे, प्लस सिमिलरली दूसरी एसी की पीक वैल्यू लेंगे और रूट 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। और भी अगर कॉम्बिनेशन आएगा इस तरीके से आप करते जाएंगे एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ यू जस्ट सॉल्व I RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आएगा I1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2, और सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, एलसीएम सेम है दैट इज 2, ये अंडर रूट 2। और ऑप्शन आप मैच करा सकते हो, अगर वो ज्यादा करेगा तो 2 को बाहर ले लेगा, रूट में इसको अंदर ले लेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हेन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसी करंट्स। सो हाउ यू विल फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। तो दिस इज द वे क्विकली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके अब इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो वाली फॉर्म भी आपको बता देता हूँ फटाक से। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सपोज करो आपको एसी का कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे दिया I इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट 2 + 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया। अब देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होगा और आपसे आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो भाई बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट वे में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले चेक कर लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखो ये तो क्लियर दिख रहा है, जिसमें साइन है तो ये तो एसी है, ये तो अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन जिसमें साइन नहीं है मतलब कांस्टेंट है, ये तो 2 है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको होगा डीसी, ये डीसी करंट है। तो जब भी कभी डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन होगा तब कैसे अप्रोच करना है, तो देख नंबर है भाई, जस्ट नंबर है तो डीसी करंट मानेंगे और ये पूरा का पूरा एसी बनेगा। तो अब कैसे निकालें, सो I RMS इज इक्वल टू वही सेम प्रोसेस, अंडर रूट लगा दो
अब की बार जो डीसी है, चूंकि डीसी वैरी तो करती नहीं है, तो उसको एज इट इज ले लो, डीसी को एज इट इज लो, स्क्वायर करो, प्लस जो एसी है उसका मैक्सिमम करंट लो, पीक वैल्यू 4, और वही सेम √2 से डिवाइड करो, स्क्वायर करो। अब सॉल्व कर लो, बस ये आना चाहिए आपको लिखना, ठीक है। इसमें दोनों ही एसी थी, तो आपने दोनों की पीक वैल्यू से √2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर किया था। डीसी को डायरेक्ट लेना है, तो यहां पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये बनेगा देखो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और ये 2, तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज 4 प्लस 8 दैट इज 12, है ना। और लिखना चाहते हो तो 2√3 इतनी एम्पियर। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ओके। तो बेहतरीन कंसेप्ट है, बेहतरीन प्रॉब्लम है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी से सॉल्व करके आना है विदाउट एनी मिस्टेक, ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।